भाजपा की जो दमनकारी नीति चल रही है, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सिपाही उसके आगे नहीं झुकेगा। और हम लोग इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे और हम लोग पूरी तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुरमेश राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। राजस्थान के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रत्येक पार्टियों में खलबली मच रही है। ज़्यादातर दौड़ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में लगी हुई है। कौन प्रत्याशी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, या यूं कहें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 41 सीटों की सूची जारी की, कांग्रेस के अंदर भी तमाम खलबली मची हुई है। किस तरह की टक्कर दे, तो फिलहाल इस वक्त मौजूद है हम आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में नवीन पालीवाल जी हैं। किस तरह चुनाव लड़ेंगे, किन सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, सीधे तौर पर इनके साथ में सवाल जवाब आप भी अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। सबसे पहले नवीन जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो एक आम आदमी की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी सड़कें, अच्छी कानून व्यवस्था, इसी के बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है। और हम लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर राजस्थान में आम जनता के बीच में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं मुद्दों को लेकर अभी 4 सितंबर को आए थे और गारंटी लेके गए थे, 7 गारंटियाँ दे के गए थे। तो वही गारंटियाँ एक आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए ज़रूरी है और वही हम लोग वागों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। वो गारंटियाँ कौन कौन सी हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली गारंटी है अच्छी शिक्षा की गारंटी। मतलब हर बच्चे को, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है कि जब तक हिंदुस्तान के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारा देश नंबर 1 नहीं बन सकता। तो जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जीतकर दिल्ली के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, वैसे स्कूल हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है चिकित्सा व्यवस्था। आज देश के अंदर चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी को अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज कराना बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। तो हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह की जांच मुफ्त मिलनी चाहिए, हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी हमारी महिलाओं के लिए आई है कि राजस्थान के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को परिवार में, चाहे वो बहू हो, बेटी हो या माँ हो, 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा उनके जीवन यापन के लिए, उनकी अच्छे परवरिश के लिए। तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी हमारी आ रही है बिजली के लिए। हमारी राजस्थान में सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। पांचवी हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम लोग, पार्टी का हमारा निर्माण ही हुआ था कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। तो दिल्ली और पंजाब में जैसे हमने भ्रष्टाचार ख़त्म किया है, और जैसे मैं गर्व से कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पंजाब में सरकार बनी और भगवंत मान जी ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जरा सा आरोप लगा, उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया, तो हम राजस्थान के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्था देंगे कि राजस्थान में एक आम आदमी से कोई भी रिश्वत लेने की गुंजाइश नहीं कर सके। पालीवाल जी, मैं रोकता हूं आपको यहाँ पर। भ्रष्टाचार की बात चल रही है और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का पलटवार यही रहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है देश को, राज्य को, लेकिन खुद उनके ही सांसद जो है भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। देखिए, हम लोगों की पार्टी का बनी ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, और जब भी इतिहास गवाह है, जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो आरोप लगते हैं। आज की तारीख में इन्होंने हमारे 3 नेताओं को जेल में डाल रखा है। सबसे पहले सत्यन जैन जी को डाला, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को डाला, और उसके बाद अभी संजय सिंह जी को डाला है। किसी भी नेता के पास इतनी जाँच करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। आप ये देखिए, इससे बड़ी हमारी जीत क्या हो सकती है। और मज़े की बात है कि देखिए, हमारे नेता आज सत्यन जैन जी समथिंग साल भर होने जा रहा है जेल के अंदर है, मनीष जी को भी 6 महीने का पैरोल होने जा रहा है। अगर, और संजय सिंह जी तो अभी गए हैं, अगर ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। भाजपा में अगर कोई शामिल हो जाए तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएगा, क्रिमिनल नहीं होगा। यही है सर। आज की तारीख में भाजपा जिस तरह से सभी पार्टियों के खिलाफ और हमारे नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी छोड़ के डरा रही है, धमका रही है, और भाजपा में जो भी शामिल होता है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती है, उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भाजपा की जो दमनकारी नीति चल रही है, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सिपाही उसके आगे नहीं झुकेगा। और हम लोग इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए आए थे और हम लोग पूरी तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे।
आम आदमी पार्टी की टक्कर बीजेपी से रहेगी या फिर कांग्रेस से रहेगी, या फिर हराने में किसी पार्टी का विशेष रखा जाएगा? नहीं, देखिए, आम आदमी की पार्टी की टक्कर किसी से नहीं है। आम आदमी पार्टी की टक्कर सीधे आम आदमी से है। हम आम आदमी के हितों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं मानता इस देश के अंदर जिस भी प्रदेश में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर जनता के बीच में आएगी, वहाँ वहाँ दोनों पार्टियों का सफाया होगा। जैसे दिल्ली के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर भी हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरे हैं। तो जहाँ जहाँ आम आदमी को एक विकल्प मिलेगा आम आदमी पार्टी का, वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ उतर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जनता एक मौका अरविंद केजरीवाल को उनके कामों, उनकी गारंटी के बेस पे जरूर देगी। नवीन जी, गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें कैसे देखते हो? देखिए, गहलोत जी की योजना तो आप देख लीजिए कि गहलोत जी हमारे राजस्थान में नकली केजरीवाल बन के काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, जब 2012 में 13 में हमारी पहली बार दिल्ली में सरकार बनी थी, तो राजस्थान के अंदर हमारे जो अभी इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वो भी पुलिस गाड़ी से घूमने लगे थे, एक आम जनता की तरह घूमने लगे थे, आम आदमी की तरह से घूम रहे थे। और अशोक गहलोत जी ने भी उस समय अरविंद जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम था, अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी थी, राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता को एक मुक्ति देने के लिए जो कठिन चीज़ें हैं, राजस्थान जन सुनवाई कानून बनाया था 2012। वो कानून इतना बढ़िया कानून बनाया था कि उससे किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी आदमी जाता था, 1 महीने के अंदर काम करना अनिवार्य था। अगर अधिकारी काम नहीं करता था तो उसके खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान था। और उस डर के कारण राजस्थान की जनता में कई काम होने लगे थे। मैंने खुद अपना काम, जो मैं 15 साल से मेरा सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा था, उसके तहत मैंने 1 महीने के अंदर करवाया। लेकिन नीयत साफ नहीं है, अशोक गहलोत जी की नीयत साफ नहीं है। 2013 के बाद उनकी सरकार गई, 2018 में वापस उनकी सरकार आई, और जो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाए थे, उस कानून को वो दोबारा लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। जबकि राजस्थान के अंदर जवाबदेही कानून के लिए अन्ना राय जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में यात्रा निकाली गई। लास्ट अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ है, उस सत्र के दौरान भी अन्ना राय जी और उनकी टीम जवाबदेही कानून के लिए विधानसभा के बाहर बैठी रही। लेकिन अशोक जी ने उस कानून को लाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि राजस्थान से भ्रष्टाचार खत्म हो। और मेरा मानना है कि जब तक राजा ईमानदार नहीं होगा, प्रजा सुखी नहीं हो सकती। राजस्थान की स्थिति वही है। गहलोत जी अपने को गांधीवादी कहते हैं, अपने को ईमानदार कहते हैं, लेकिन जनता के नज़र में ईमानदार नहीं है। राजस्थान में चारों तरफ आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक आम आदमी को चाहे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे अपने बुजुर्गों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे किसान को पटवारी से नकल लेनी हो, किसी भी सरकारी विभाग में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। तो गहलोत जी किस बेस पे कह रहे हैं, ये जनता इस पर बताएगी उनको। चलिए, आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरे 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है मजबूती के साथ। और मैं खुद अभी आज आपको यहाँ पर मिल गया। मैं 25 दिन से लगातार राजस्थान के दौरे में था, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सांचौर, सब जगह दौरे करके आया हूँ। और हम लोग तो गांव-गांव जा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे के गए हैं, उन गारंटियों को वैसे तो जनता को पता है। देखिए, आज मोबाइल का ज़माना है, हर मजदूर भी बैठ के देख रहा है, किसान भी देख रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जीतना हमारा फ़र्ज़ है और हम जीतेंगे। इसके लिए हम लोग गांव-गांव, दानी-दानी जा रहे हैं, गारंटी के बारे में बता रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एक आम आदमी को अरविंद केजरीवाल जी के कामों के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताते ही उस आम आदमी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो ये सीधा साधा प्रमाण है कि इस बार राजस्थान के अंदर बदलाव आएगा। और जो अपने को 3-4 साल 5 साल के विधायक और सांसद बताते हैं, जिस तरह से दिल्ली में सिंहासन डोले, पंजाब में हमारे एक छोटे से मोबाइल वाले ने चन्नी जी को हराया है, तो वो स्थिति राजस्थान पे भी होगी। और पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता इस बार केजरीवाल जी को मौका देगी। लगता है कि जैसे पंजाब में एक बदलाव आया, पंजाब में एक आम आदमी पार्टी इतने बढ़त से जीती, इतिहास बन गया, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला गया, क्या राजस्थान में भी ऐसा बदलाव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ और इतिहास में लिखा हुआ है, जब कोई सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पे आती है, कुदरत खुद उसका विनाश सुनिश्चित कर देती है। तो स्थिति वही है। आज 76 साल हो गए। आप राजस्थान की बात कीजिए, 50 साल कांग्रेस ने शासन किया है, 19 साल भाजपा ने शासन किया है। बताइए, आज
दोनों पार्टियों का इतना लंबा शासन करने के बाद भी आज राजस्थान की आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। आप बताइए, बिजली के लिए परेशान हो रही है, जबकि राजस्थान में बिजली बनती है। राजस्थान में कुदरत ने खनिज संपदा के क्षेत्र में भंडार दे रखा है, फिर भी आप देख लीजिए, आज बाड़मेर की मैं गया, रिफाइनरी की बात दे दी, 10-10 साल में प्रोजेक्ट बन रहे हैं। कांग्रेस की आती है गवर्नमेंट, आती है तो भाजपा उस काम को रोक देती है, भाजपा की आती है तो कांग्रेस। भाई क्या है, हर योजना, जो भी योजना एक आम आदमी के हित में होनी चाहिए, वो एक तय सीमा इसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। पार्टी कोई भी आए, जनता का लॉस क्यों हो। तो मेरा ये मानना है कि इस बार राजस्थान में बदलाव होगा और जनता बिल्कुल पूरी तरह से बदलेगी। यानी कि आपका कहना है कि जो योजनाएं किसी भी सरकार की तरफ से तय कर दी गई है उसे रूटीन से चलना चाहिए। अगर योजनाओं की बात करें तो गहलोत सरकार का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था, जिसमें चिरंजीवी योजना के विषय में, मोबाइल योजना के विषय में, इंदिरा रसोई योजना के विषय में एक टैगलाइन नीचे लिखी गई कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। नहीं देखिए, योजनाएं बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जैसे मैं जब राजनीति में, तो राजनीति में कभी था नहीं, जब मैं राजनीति में आया तो मैंने टी.एन. शेषन जी को देखा। उन्होंने चुनाव आयोग में जो सुधार किए, उसके बाद से बराबर चुनाव आयोग में सुधार होते जा रहे हैं। तो राजनीति में भी अन्ना आंदोलन के बाद से जो पार्टी, हमारी पार्टी ने काम किया, हमारी पार्टी को देख के आज आप देख लीजिए, हर देश का मुख्यमंत्री अरविंद जी की योजनाओं को अमल कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में कभी भी बात नहीं होती थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में आज गहलोत जी ने भी सारे हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया। लेकिन गहलोत जी से एक चीज़ पूछिए आप कि क्या एक पेंट की डिब्बी से आप उसका नाम मिटा के और इंग्लिश मीडियम लिख देते हो, उसे इंग्लिश हो जाता है। आपने ढांचा कहाँ बदला? आज मनीष जी ने दिल्ली के अंदर ढांचा बदला, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग बनाई, शिक्षकों की भर्ती की। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने दिखा है कि अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षकों के अलावा और कोई काम नहीं करवाया जाएगा। किसी भी सरकारें क्या करती है, आए दिन ड्यूटी लगा देती हैं उनकी, कभी जनगणना कर लो, कभी चुनाव में ड्यूटी लगा देगी, कभी कुछ में ड्यूटी। क्या मजाक बना रखा है। एक तरफ तो बेरोजगारी की समस्या है और एक तरफ आप लोग वागों को रोजगार देना नहीं चाह रहे हो। सरकारी ऑफिसों की आप देखिए राजस्थान में, आप खुद सर्वे कीजिएगा, भर्ती नहीं करते हैं। किसी भी विभाग में आप जाके देख लीजिए, पुराने हैं और जो भी भर्ती भी नहीं करते हैं, नवयुवकों को तो मौका नहीं देते हैं, और पुराने जो हैं, जो 60-60 साल रिटायर हो गए, उनको ही संविदा पे लगा लेते हैं। अरे भाई, रोजगार के अवसर। तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में आ रहा है कि हम 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो इन सब चीज़ों के मुद्दे की बात होनी चाहिए। और गहलोत जी कुछ भी कह लें साहब, देखो जनता ने खूब मौका दिया है, और इतना मौका देने के बाद मुझे तो नहीं लगता, देखो दूध में मक्खी गिर जाती है तो कोई दूध नहीं पीता। जनता ने खूब शासन गहलोत जी का भी देख लिया, खूब भाजपा का भी देख लिया। 5 साल वो विधायकों की खरीद में ही लगे रहे, जबकि उनको जनता के हित के काम करने चाहिए थे। ECRP जैसी योजनाओं पे उन्होंने काम नहीं किया। तो जिस चीज़ से एक आम आदमी को राहत मिल रही है, हमारा किसान सुखी हो रहा है, हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए। आप देखिए, आप चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, उन्होंने जो योजना लागू की थी, डॉक्टर सारे हड़ताल पर बैठ गए थे। आप बताइए, महीने भर लगभग हड़ताल चली है यहाँ पर। तो जो भी योजनाएं बननी चाहिए, डॉक्टरों से मिलकर बननी चाहिए और आम जनता के हित में मिल लीजिए। अभी भी आप किसी भी, आप तो खुद सर्वे किया, किसी भी अस्पताल का सर्वे कर लीजिए जाके, भाई आपने इंश्योरेंस दे दिया, इंश्योरेंस से उसको फ़ायदा ही नहीं मिलता है, पैसा ही नहीं मिलता है। अधिकारियों को और जो सरकारी अस्पताल है उनको समय से पैसा ही नहीं मिलता सरकार की तरफ से, क्यों आदमी करेगा। आज जब एक आम आदमी, आप बताइए, आज कंडीशन ये है, आज IT का युग है, 31 तारीख होते ही जैसे ही महीना ख़त्म होता है, आपके खाते में इंटरेस्ट लग जाता है ना। तो यही कंडीशन सरकार की होनी चाहिए। जब अस्पताल आपका समय से इलाज जब करेंगे, जब उनको तय समय पे पैसा मिलेगा, उनको पैसा ही नहीं मिलता है, धक्के खाते रहते हैं लोग। चलिए पालीवाल जी, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, अंदाज़ा क्या है आपका? देखिए, हम तो पूरी 200 विधानसभाओं में ही चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार बदलाव आएगा और हम सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ में नवीन पालीवाल जी थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हम गए, धरातल पर राजस्थान की जनता से बातचीत की, वाकई में पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिली। ऐसी भी सूचनाएं मिली, कई प्राइवेट हॉस्पिटल आम जनता को बरगलाकर चिरंजीवी योजना का फ़ायदा खुद उठाते हैं और खुद जो पैसों में गोलमाल करते हैं, वो भी जल्दी ही नवतेज टीवी आप लोगों के स्कैंडल सामने लाएगा। और मूलभूत सुविधाएं आम जनता को चाहिए, लेकिन आम जनता को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही।
अगर गहलोत सरकार की बात करें तो चुनाव आने पर ही ये योजनाएं क्यों शुरू की गई? क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या चुनाव में आम जनता को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं? बीजेपी की बात करें, बीजेपी पार्टी के पास में 2 मुद्दे हैं, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा है रीट पेपर लीक का। लेकिन क्या आम जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी या फिर आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी अपनी कुछ सीटें ले पाएगी? नवीन जी, एक अंतिम सवाल है, अगर आरएलपी के साथ में आपका गठबंधन होता है, आरएलपी ने भी कहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी हैं, उनके साथ में गठबंधन करके बीजेपी को भगाना है, तो क्या ऐसा कोई ऑफर आया अभी तक? नहीं, देखिए, हम लोगों के पास ना कोई ऐसा ऑफ़र है, ना हम कोई ऐसा ऑफ़र चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कामों के बेस पे चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी को अपने कामों पे भरोसा है, तो हमको किसी पार्टी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आम जनता के सहयोग की ज़रूरत है और आम जनता के हितों में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी गठबंधन की ज़रूरत है। हम अपने काम के बेस पर राजस्थान की सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। तो ऐसे ही देखते रहिए दंगल राजस्थान का, और मैं हूं गुरमेश राणा और कैमरामैन विनोद कुमार के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।